अध्याय 9 कृपया मत जाइए। दिन के इस समय लीडिया दफ्तर में नहीं थी। उसकी बेटी बहुत प्यारी थी और वह दफ्तर में रह सकती थी। वह पर्यटक स्थल रह गया। इस समय पिता और बेटी एक दूसरे को दोस्त और अजीब तरह से देख रहे थे। अंततः छोटी लड़की की खरीद फरोख्त की गई, इसलिए उसने एक गुड़िया ली और उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। लियो ने अपनी बेटी को केवल शून्य दृष्टि से देखा, क्योंकि उसे बच्चों के पालन पोषण या मनोरंजन का कोई अनुभव नहीं था। फिर उसने बर्फ को तोड़ दिया। उसने शिकायत करते हुए पूछा, प्रिय noveldyram.org से क्या संबंध है? तुम पापा को अपना नाम बताओ। छोटी लड़की ने अपना सिर उठाया, उसकी बड़ी खंडित छवि से भरी हुई थी। पिताजी, आप मेरा नाम नहीं जानते? उसने अपना सिर झुकाया और एक प्यारी सी बच्ची जैसी आवाज में पूछा। लियो को निराशा हुई और चिंता व्यक्त की। क्या मैंने अपनी बेटी को परेशान किया क्योंकि मैंने नाम पूछा था? हालांकि बच्चों का दिमाग अलग अलग तरीकों से काम करता है। छोटी लड़की अपने हाथों और होठों के बल रेंगते हुए अपनी गोद में आई, अपनी बाहें बेकारे और मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ बोली, पिताजी, मुझे पकड़ो। लियो ने चमकती आंखों से इस छोटी लड़की को देखा और उसका दिल धड़का उठा। उसे तुरंत ही इस लड़की से प्यार हो गया। वह अपनी बेटी को भी गले लगाना चाहता था, लेकिन डर था कि कहीं वह उसे आसानी से छू न दे, इसलिए उसका हाथ पकड़ लिया गया। छोटी लड़की को कठोर हाथों से सावधानी बरती गई। अपनी ओर से छोटी लड़की ने लियो की गर्दन के चारों ओर अपने हाथ रखे, उसके चेहरे को झुकाया और खिलखिलाकर हंसने लगी। पिताजी, मेरा नाम एमिलिया है, याद है? एमिलिया, एमिलिया। लियो ने इस नाम को बार बार अचरज किया, इसे अपने दिल में उकेरने की कोशिश की। फिर वह शीघ्र उत्तर दें, हां, मुझे मिल गया है। तो फिर आपका अंतिम नाम क्या है? लियो ने पूछा। उसी समय उसने हारकर सोचा, मैं 5 साल दूर हूं। वह निश्चित रूप से उसे ले गया होगा। मां का अंतिम नाम है ना? उनके आश्चर्य के लिए एमिलिया ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मेरा कोई अंतिम नाम नहीं है। मेरा नाम एमिलिया है। धमाका! लियो अचंभित रह गया और उसका पूरा शरीर कांप उठा। मेरा कोई उपनाम नहीं है। लियो ने अपनी बेटी को जन्म से देखा और उसके चेहरे पर आत्मदोष साक्षात झलक रही थी। चेहरा? उन्होंने पूछा, क्या ऐसा है क्योंकि लिडिया को नहीं पता कि एमिलिया के जैविक पिता कौन हैं? उन्होंने अभी तक यह नहीं बताया कि एमिलिया के असली पिता कौन हैं। एमिलिया एक अंतिम नाम है क्योंकि वह अभी भी अपनी बेटी के पिता के घर वापस आ जाएगी। एक न एक दिन वापस आओगे, लिडा? उसने गहरी सांस ली। लियो का पतन हुआ और उसने सोचा कि लिडिया ने पिछले 5 वर्षों में बहुत कठिन समय बिताया। एक क्षण में वह अपने बारे में अधिक बुरा महसूस नहीं कर सका। अचानक एमिलिया ने लियो के गालों पर चुटकी लेते हुए कहा, मेरे सभी दोस्तों के पिता हैं, प्रेरणा मेरे। अब कि तुम आ गए हो, क्या तुम मुझे वचन दे सकते हो कि तुम मुझे कभी न छोड़ोगे? लियो ने छोटी सी कांपते हुए अपनी बेटी को गले लगाया। उन्होंने एक गंभीर शपथ ली, मैं वादा करता हूं, मैं हथियार फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा के लिए साथ हूं। सच में? एमिलिया ने सीधे लियो की ओर देखा। सच में? लियो ने भारी सिर हिलाया और कहा, और आपका अंतिम नाम भी यही है? यह कोहेन है। आपका नाम एमिलिया है? कोहेन। एमिलिया कोहेन। छोटी लड़की ने यह बात कई बार कही और वह अपने नए नाम से काफी समय तक चली। उन्होंने कहा, हां, अब मेरा अंतिम नाम भी यही है। मैं एमिलिया कोहेन हूं। जब उन्होंने अपनी बेटी को उत्साहवर्धन करते हुए देखा तो उनकी धातु पर सच्ची मुस्कान आ गई। बिना यह जाने कि वह अपनी फिल्म पर एक और गंभीर जिम्मेदारी उठा रही है। उन्होंने अतीत में अपने देश की सेवा की थी। अब से वह अपने परिवार, अपनी पत्नी और बेटी के लिए जिएगा। अचानक कार्यालय का दरवाजा खुला और एक लंबी, खूबसूरत महिला अंदर आई। उसने हाई एग्रीज वाले बिजनेस लियो पर झपट्टी और एमिलिया को अपने हाथों से छीन लिया। उसका आकर्षक वास्तुशिल्प जल निकला और उसने पूछा, तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो?
बेटी। उसके अंतर संबंधों से एक बर्फीली ठंडक उस तक पहुंच गई। लियो ने बर्फीली महिलाओं को देखा जो एक चूजे वाली मां तेंदुए की तरह थी और धीरे धीरे अपनी जांघें चौड़ी कर ली। आश्चर्य में 5 साल हो गए लेकिन वह अब भी वैसी ही है जैसी पहले थी। सुंदर, सुंदर और मनमोहक। उसकी लाल मूंगफली अभी भी समृद्ध और चमकीली है, उसकी लसदार आंखें हैं और उसकी नाक प्रमुख है। अद्भुत संयोजन कला का एक अनोखा नमूना प्रस्तुत करता है जो अत्यंत लुभावना है। जब लोग इतने ठंडे लेकिन आकर्षक चेहरे को देखते थे तो उन्हें अनिवार्य रूप से एक मजबूत भावना का एहसास होता था। हीनता। मां, इससे पहले कि लियो कुछ कह पाता, एमिलिया ने पहले लिडिया को गले लगाया, ताली बजाई और कहा, प्रोत्साहन से बोला, मुझे मेरे पिता मिल गए हैं। लिडिया का चेहरा पीला पड़ गया। लियो को देखते ही उसकी उदासी हो गई। कुछ देर बाद वह किसी तरह अपना संयम वापस पा सकी। उसने चित्रांकनकर्ता से पूछा, एमिलिया, पेंटिंग? उसने कहा, वह है। हाँ। चित्रों ने कहा कि वह मुझे फिर कभी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि मेरा अंतिम नाम कोहेन है। मेरा नाम है एमिलिया कोहेन। एमिलिया खुशी से चिल्लाई। एमिलिया के होने के कारण ही लिडिया और अधिक कांपने लगी और उसकी छाती का जोर ऊपर नीचे लगी। उसने शांत होने की बहुत कोशिश की, नीचे बैठी और एमिलिया के बालों को सहलाया, फिर उसने मुस्कुरा दिया और कहा, एमिलिया, क्या तुम देर तक इंस्टाग्राम के कमरे में बातें करती रहोगी? मां को चित्र से कुछ करना है। ठीक है, एमिलिया ने तुरंत जवाब दिया और फिर रूम में चली गई। एमिलिया के चले जाने के बाद ऑफिस में केवल लियो और लिडिया ही बचे थे। महासागर तुरंत ठंडा हो गया और हवा में तनाव भर गया। तो अब मुझे बताओ, तुम कौन हो? मेरी बेटी से संपर्क करने का क्या उद्देश्य है? लिडिया ने पूछा। आवाज में स्वर नहीं था, लेकिन वह अपने अल्पविकसित अंदाज से लियो पर लगभग तीर चला रही थी। लियो एक अस्थायी रुका। अंततः वह लंबी सांस ली से मुक्त हो गया। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर कहा, 5 साल तक लापता रहने के बाद मैं वापस आ गया हूं। लिडिया के लिए यह समझ में आने वाली बात है कि कुछ गलतफहमियां हैं। समय ही निर्देश। उन्होंने लिडिया की ओर से धीरे से देखा और शांति से कहा, मैं लियो कोहेन हूं और एमिलिया का पिता भी हूं। शांत रूप से लिडिया की आंखों में एक उपहासास्पद मुस्कान उभरी। उसने चाय का कप उठाया और बड़ी शालीनता से 1 घंटा लिया। फिर भावना शून्य चेहरे के साथ बोली, तुम, पता है, ऐसा कहने वाले आप पहले व्यक्ति नहीं हैं और न ही आप आखिरी व्यक्ति होंगे। तुम्हारा का क्या मतलब है? लियो ने पूछा, जब उसकी आंखों में हत्या का प्रबल प्रभाव उभर कर आया। उसने पूछा, क्या मेरे अलावा कोई और था जिसने लिडिया और एमिलिया के करीब आने की कोशिश की थी? क्या आप सब पैसे के लिए उसके पिता को धोखा नहीं दे रहे हैं? मैं आपको अभी बताता हूं, ऐसा होने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा कुछ भी हो, लिडिया की आंखों में एक साइंटिस्ट पागलपन झलक रहा था। मैं कभी किसी को एमिलिया को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। लियो चुप रह रहा था लेकिन उसकी नजर में उदासी थी। अंततः यह मेरी ही गलती है। अगर मैं 5 साल से लापता नहीं था तो एमिलिया को यह कैसे पता चला कि उसके पिता कौन थे? इसे गुप्त इरादे वाले लोगों को उनका लाभ उठाने का अवसर मिला। तुम एमिलिया के पिता नहीं हो, बस तुम दूर रहो। लिडिया की बहुत सी निवेशक थी। लियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, लिडिया, अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो हम पितृत्व परीक्षण करा सकते हैं। मैं वास्तव में उसका पिता हूं और उसकी प्रेमिका भी जो 5 साल से लापता है। चुप रहो। लिडिया ने जब पितृत्व परीक्षण शब्द सुना तो वह भड़क उठी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा मानो विषय ने अपने नाजुक नस को छू लिया हो। उसकी अंतिम तीव्र घृणा से भरी थी और अपमान। वह चिल्लाई, मेरा कोई पति नहीं है। वह 5 साल पहले मर गई। जाओ, चले जाओ। लिडिया को उसकी दीवानगी और लाल आंखों के साथ मजबूत बनने की कोशिश करते देख लियो को ऐसा महसूस हुआ। उसके दिल में चाकू घोंपा जा रहा था। उन्होंने कहा, पिछले 5 सागरों में आपस में जुड़े प्यार और दुश्मनी को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता।
ऐसा लगता है कि यह इतनी आसानी से सुलझ गया है। लियो ने गंभीर नजरों से कहा, जब तक तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया, मैं फिर से आंख मूंद कर मिलना शुरू कर दिया। लिडिया स्टूडियो में आ गया और उसने पलटकर को देखा कि वह अब उसे नहीं देखना चाहती थी। शायद उसने पहले ही अपने दिल की गहराई में वह विश्वास कर लिया था, बस इतना कि उसे अभी भी यह सब पता नहीं चल पाया था। उसने सोचा, मैं मूर्ख नहीं हूं। एमिला अजनबियों से डरती है, लेकिन लियो ने एक व्यक्ति को उसकी दोस्ती से बुलाया जिससे वह अभी अभी मिली थी। मैं कैसे मान लूं कि वे संबंधित नहीं हैं? जैसे ही लियो जाने की तैयारी हुई, मियामी के कमरे का दरवाजा खुल गया। एमिलिया उत्सुकता से बाहर भागी और लियो की पैंट को पकड़कर बुरी तरह चिल्लाने लगी। पिताजी, मत जाइए, कृपया मत जाइए। जाओ। मां, पापा को मत चोदो। वह रोई से इतना जोर से बोला कि दोनों चित्र के दिल को छू गए।